फिर तो आपको पहले से इस मसले पे तैयारी होगी। चलो फिर तकबीर पे हदीस पढ़ें। मेरी बात तो सुनो ना, तकबीर पे हदीस पढ़ें। मैंने इसको बताया था कि ये बात जिद किस बिल्ली का नाम है जो मेरे अंदर है यार। मेरी बात सुनो, मैंने कहा दलील नहीं है। मैंने कहा मौलाना साहब इस तरह बात करें क्या चाहिए? जब मैं एक हदीस नहीं, आप 10 हदीस 10 नहीं 100 हदीसें लाएं जिसमें ये हो तकबीरत तहरीमा क्या है, फिर उसके बाद हाथ कहाँ बांधने, जो यहाँ ना बांधे उसका क्या हुक्म है, सलाम तक चलेंगे आप 100 हदीसें। अच्छा फिर वही बात ये जो यहाँ पर ना बांधे पूछे ना पूरी नमाज हो, मेरे यहाँ पूरी नमाज है। हम ये लाएंगे क्या एक मिनट आप पूरी नमाज पर क्यों निकल? पूरी नमाज के ऊपर बात मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूँ। आप मेरे साथ बात कर रहे हैं, हजरत कर रहे हैं, बात शुरू करते हैं सलाम तक। आप कल इधर ही होंगे, हम यहाँ होंगे, आप लिख के देंगे, आप पूरी नमाज पे बात करेंगे। पूरी नमाज में पूरी नमाज से नहीं। नहीं मैं आपसे ये पूछूंगा, अल्लाह अकबर करना फर्ज है, दिखाएंगे नबी के हदीस फर्ज है। ठीक है, ये लिखा आप ही लिखे, आप ही लिखे। खत किसका अच्छा है? अगर सनद चाहता हूँ खूबसूरत उसूल गलत थी कैसा मौलाना सनद की बात नहीं है, फिर के मौलाना बात और बात छोड़ लिखो, मैं तहरीर लिखता हूँ, ये उसको मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो जान पड़ा। मौलाना इसके हदीस पे लिखे और इसकी तारीख भी लिख रहे हैं, 10 ऊपर ही लिखने 10 दिसंबर 2014 कराते हैं ठीक है। पहले बताओ तो पढ़ाओ की ठीक है, मैं समझ नहीं पढ़ाओ की चलो यार ठीक है, वो जो कहते हैं मैंने पढ़ लिया, क्यों पढ़ लेट कल 12 बजे आएंगे, ठीक है? बस देखो ऐसा करें, एक मिनट मामा नाम लिख दें नीचे, मामा नाम लिख दें शेर सदर साहब कल किस टाइम आए? कैसे आप 12 बजे आ जाए, 10 बजे के बाद फारिग होते हैं। 10 बजे के बाद ना आए, मेरी सुबह मीटिंग है, मैं चलो 12 तकरीबन फ्री हो जाऊँगा। चलो 12 बजे किधर ही? जी इंशाल्लाह ठीक है। आप नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, आप नमाज अपनी पढ़ने, आपकी मेरी आप मेरे भाई हैं, आप अपनी पढ़ लें, हम जमात से पढ़ लें। नहीं ये मैंने क्या हम आपके पीछे नमाज नहीं पढ़ते, ये बात मैं आपको कहूँ आप पढ़ें, आप इज्जत नमाज की वजह से पढ़ लें, आप कहोगे फिर मुझे मजबूर बनाया था घर से बोला आप अपनी नमाज अकेले पढ़ें और यहाँ से पढ़ें। ये बात नहीं है कि हम आपके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, आपके पीछे ही पढ़ रहे हैं, घर से बोला था कि चल दिया आपने बताया नहीं, हम तो सिर्फ 2 बातों के लिए आए थे। मेरे मोबाइल भाई के एक मिनट आप इससे जा रहे हैं जी हम जा रहे हैं। रोटी हम 10 प्रतीक लो रोटी मोबाइल से ना वालेकुम सलाम। अच्छा मौलाना साहब का जो है ना वो कर रहे हैं ना कि पहेलियाँ निकाल रहे हो ना, तो इस तरह जी कौन बात कर रहे हो? अब्दुल मकीद आवाज नहीं पहचानी?
नहीं, मैंने आवाज कहाँ पहचानी है? जब शक्ल नहीं पहचानी तो आवाज कैसे पहचानूंगा? कल जो बात की है तो आपसे अब्दुल मुकीत मुकीत कोहाट वाला, जी फरमाएं। जी, अभी 2 मिनट पहले आपसे बात हुई ना? मुझे से नहीं अभी हुई, फरमाएं। अच्छा, अभी आप कह रहे थे कि मैं सदर माहौल को नहीं मानता, हदीस से साबित करो ना। ये पहेलियां निकालने वाली बात आप कर रहे हैं, तो अगर हम इस तरह बात है ना, फिर डेट कर लेते हैं और सही मुनाज़रा कर लेते हैं ताकि पता चल जाए कि कौन पानी में है और कौन पानी से बाहर है। ठीक है, मुनाजरा डन कर लो। आज के मुनाजरे की शिकस्त लिख के हमारे पास भिजवा दो, फिर अगली तारीख डन कर लेते हैं। क्या आज के बहस में जो आपने साबित करना था कि मुकम्मल नमाज आपकी हदीस से साबित है, वो शिकस्त लिख दो, अगले मुनाजरे की तारीख तय कर लेते हैं। नहीं, इसी पे बात कर लेंगे आप, लेकिन अभी आप पहले निकाल रहे हो। पहेलियों की बात नहीं है मेरी जान। कल तुम अपने साथ एक तो लाए हैं, अब वो मुजतहिद कहाँ गया? मुजतहिद बताए ना, आप दूसरे बंदे क्यों आए हैं दरमियान में? बात सुनो ना, आप हम आपको नहीं कर रहा। आप मेरी बात सुन ले मेरे भाई। मैं एक ही बात आपसे पूछता हूँ, 12 बज गए, मुजतहिद कहाँ है ये बताओ। मुजतहिद हर जगह, हमारे सारे अहले हदीस अल्लाह के फजल से मुजतहिद है। अल्लाह के नबी हर जगह नहीं है, मुजतहिद हर जगह कैसे है? बात सुनो, हम आपको करना था, वो होना इलियास गुमन भी हो, उसको भी बुला ले और सही मुनाज़रा लिया। एक मिनट, मैंने आपके अकाबिर का नाम नहीं लिया। इज्जत एहतराम से गुफ्तगू करो, अपने बंदे को लेकर आओ, मुझे आकर हदीस दिखाए, मैं इंतजार कर रहा हूँ। नहीं, हम आपको जो है ना बताते हैं, हम आपको बिल्कुल जैसे है ना नहीं करते। बात नहीं है बेटा, फोन पे बात नहीं है। कल तुमने कहा है आप पूरी नमाज हदीस से साबित करोगे, 12 बज गए, 6 बजे, बंदा कहाँ है? बिल्कुल साबित करते हैं, बिल्कुल साबित करते हैं। अगर हमने साबित कर दो मुझे, बात सुनो जी। अगर हमने साबित नहीं किया ना, तो मैं जो है ना हनफी हो जाऊंगा। लेकिन बात सुनो जी, आप जो है ना मानते नहीं है। आप पहले निकाल दिया कि मैं सदर माहौल को नहीं मानता, मैं किसी आदमी को नहीं मानता, मैं 5 को मानता। यार ये क्या बात है? तो अब्दुल मुकीत इंसाफ की बात बताओ, जो कल हमारा तय हुआ है उसमें सदर मुनाजिर की बात तय हुई थी? तो फिर उसमें अच्छा, उसमें ये बात तय हुई थी आपके की जो है ना हमारा कोई भी नहीं है, हम सिर्फ 4 बंदे बैठेंगे, 4 बंदे बात करेंगे। अपने दोस्त से पूछ लो, कह रहे हैं ये बात तय हुई थी, तहरीर में लिखी हुई है। बिल्कुल, मैंने अपने मुंह से उसके वकास के साथ जो है ना तय किया था। बात नहीं करता मुंह से, तो मैं कल मसले बयान कर रहा था, आप नहीं मानते। मुंह की बात सुनो, बात करो। आप क्या लिखा हुआ था उसमें? 4 बंदे बैठेंगे। तो फिर हमने मुनाज़रे की भी नहीं लिखी थी, हमने तहक़ीक़ की भी नहीं लिखी थी। की बात है, मैंने वैसे पक रहे हो यार, तुम अजीब बात कर रहे हो। अगर मुनाज़रे की दिल है ना, तो ले आओ, इलियास गुमन भी हो, जो कोई भी हो, दुनिया का कोई भी हनफी आलिम हो, कोई भी हो, अल्लाह के फजल से ये वहाँ भी करा है और आपको कटा जवाब देगा। हम मुनाज़रा करेंगे, पता चल जाएगा कौन कितने पानी में और कौन कितने पानी से बाहर है। अब्दुल मुकीत, दुनिया तो रहा दूर, फिलहाल तुम एक के सामने भी नहीं आ रहे, आने से कुतरा रहे हो। पूरी दुनिया तो दूर रहा है, इलियास गुमन दूर रहा, शागिर्द के सामने भी नहीं आ रहे। मुझे ये बताएं, 12 बजे आप लाना था, अब 12 से 10 मिनट ऊपर हो गए हैं, वो आप कहाँ गया? तो आपकी बात इस तरह है, आप इनकार कर रहे हैं कि ना की बात है। अब्दुल मुकीत, आपका वही मुजतहिद आएगा, वही आकर हदीस दिखाएगा। इसके अलावा कुछ ऊपर नीचे की बात की तो आप फसाद कर रहे हो, उसके जिम्मेदार तुम होगे, याद रखना। तो क्यों किसी और की हदीस आप नहीं मानोगे? अगर कोई और बोलेगा उसकी हदीस नहीं मानूंगा, मैं अल्लाह के नबी की हदीस मानूंगा। क्यों क्यों अल्लाह के नबी की हदीस मानूंगा। मुझे क्या जरूरत है मिर्ज़ा कादियानी की हदीस मानने की? नहीं, हम तो वो बात शैतान की भी मान लेते हैं जो सही हो, तो आप किसी और की भी नहीं मानते। हम शैतान के नहीं है, हम रसूलुल्लाह की बात मानते हैं। तुम जानो और शैतान जाने, हम तो शैतान से औज़ु बिल्लाह पढ़ के पनाह मांगते हैं, हम उनकी बात नहीं करते। आपने फरमाया था कि आप कल 12 बजे आएंगे, हदीस दिखाएंगे। खुदा के लिए हम तरस रहे हैं, हमें हदीस दिखाएं। कहाँ लिखा हुआ है इमाम जोर से अल्लाह तक है, वो कब लाएंगे आप हदीस? जी यार, वो हदीस पाक जो आपने 12 बजे दिखानी थी, वो कहाँ गई? कौन सी हदीस है? तो जो 12 बजे आकर आपने दिखानी थी, आप मानते नहीं हदीस को? ये किस किताब की हदीस पढ़ रहे हो? आप नहीं मानते? आप हदीस पढ़ो। किस हदीस की बात करते हो कि आप नहीं मानते? इमाम आहिस्ता अल्लाहु अकबर नहीं कहता, ऊंची कहता है, मुक्तदी आहिस्ता कहता है। आपने कहा था मैं कल पूरी नमाज पे हदीस सुनाऊंगा, आप एक हदीस पढ़ दो, इमाम जोर से कहे, मुक्तदी आहिस्ता कहे। अच्छा मौलाना, आप अब खुद आलिम है ना, आप इस बात पे सोच करें। मैं आलिम, मैंने हदीस पूछी है, कल आपने हदीस दिखानी थी, हदीस पढ़ो। नहीं, ये करने वाली बात है, आप कहते हैं कि मौलाना बात है, मुझे हदीस पढ़ो। हदीस किस किताब में लिखी हुई है? इमाम ऊंची कहे, मुक्तदी आहिस्ता कहे।
नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो बात तो सुनो ना। नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ हदीस किस किताब में लिखी है? खुदा के लिए एक हदीस तो पढ़ दो, आल हदीस हो, आप हदीस ही नहीं पढ़ते। वाकई आप मुकल्लिद है ना, दिमाग नहीं होता आपके। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, बाकी आप मुकल्लिद है, कौन सी किताब की हदीस है? सही मुस्लिम की? आपकी सही मुस्लिम की हदीस? नहीं आपके मौलाना ने तकलीफ की जो तारीफ की है ना कि बाबा हदीस बताओ, हदीस। अब बातें छोड़ो, आपने कहा था हदीस दिखाएंगे, अब तो हदीस मांगा हो, सही नहीं कहा, सही नहीं कहा, गैर मुआरिज नहीं कहा, फिर और शर्तें लगा दी मैंने। अब्दुल हई लखनवी ने जो लिखा है ना कि हजूर के बाद अबू बकर को नबी नहीं मानता तो अब्दुल हई लखनवी को मानता है। वो कहते हैं जो मुकल्लिद होते हैं वो अनपढ़ होते हैं। हदीस सुनाओ और छोड़े यार छोड़। अच्छा चलो, आपके मुनाजरे की शिकस्त हो गई, हमने बात नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ साथियों, मसलक अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखने वाले गैरतमंद गयूर मुसलमान भाइयों, 11 दिसंबर 2014 आप हज़रात की खिदमत की खिदमत में हम मौजूद हैं। आपको बखूबी इल्म है कि कल मौलाना अब्दुल कदीर कोहाटी साहब जो मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और आले हदीस हैं, वो यहाँ तशरीफ़ लाए थे और उनसे 1.5 घंटा हमारी गुफ्तगू हुई है, वो आप मुलाहिज़ा कर चुके हैं। और आज उन्होंने बात तय की थी कि वो यहाँ आएंगे और आकर अपने दावे को साबित करेंगे कि वो तहरीर दिखा देता हूँ। उन्होंने इस तहरीर के अंदर हमारे साथ वादा किया कि तकबीर तहरीमा से लेकर सलाम तक मुकम्मल नमाज वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी पेश करेंगे, यानी फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत, मुस्तहब, मुबाह, मकरूह, ये तमाम चीज़ों अहकामात समेत वो साबित करेंगे। और इस पे हदीस भी सही होगी, सही होगी, गैर मुआरज़ होगी। और अभी कह रहे थे हम पेश न कर पाए तो हम हनफी हो जाएंगे, इसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है। और ये बंदा आम नहीं है, मदीना यूनिवर्सिटी पढ़ने वाला, 8 साल इनका मौलवी है। आज 12 बजे से हम इंतज़ार कर रहे हैं, ये घड़ी दिखाएं ना ज़रा, टाइम दिखाएं इसमें, 12 बजे से लेकर अब आपके सामने टाइम है, आप देख लें 1:30 बजने के करीब वक्त हो रहा है, 1:25 हो चुका है, यानी 1.5 घंटे के करीब वक्त गुजर चुका है और अभी तक वो नहीं आए। और मैं बड़े वसौक और यकीन से कहता हूँ कि आ भी नहीं सकते। ये बात आप जहन में रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं ना, जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, हक़ के सामने बातिल ठहर ही नहीं सकता। उसकी वजह ये होती है, मैं हैरान हूँ, आप इंटरनेट पे उसकी गुफ्तगू सुन लेंगे। वो कल कहते हैं मैं मुज्तहिद हूँ, और आज हमें कह रहा है कि फलां मौलवी आएगा और वो मेरी तरफ से गुफ्तगू करेगा, मैं उसकी बात मानूंगा। मैंने कहा मुज्तहिद हो और तकलीद करोगे? मुज्तहिद तकलीद करेगा, खुद गुफ्तगू करो ना। अच्छा ये मुज्तहिद है, कल मुझे कहते हैं मैं अबू हनीफा को अपना इमाम मानता हूँ, तो कैसा मुज्तहिद? तो फिर तो मुक़ल्लिद है। और फिर कल पूछ मुझसे रहा था, आप बता दें। मैंने कहा मुज्तहिद तो दूसरे से तो नहीं पूछते, वो तो खुद माहिर होता है। बेचारों के तारोज़ात अगर आप देखें ना, ये 1.5 घंटे की गुफ्तगू में पता नहीं उसने क्या थी, हमने झलकियाँ इंटरनेट पे दे दी है, वो अन करीब आपकी खिदमत में पेश होंगी। तो वो ना अभी तक तशरीफ लाए हैं और ना आ सकते हैं। आप हज़रात के सामने बात हो रही है, मैं ऑन एयर बात कर रहा हूँ।
पूरी दुनिया में कल इंशाल्लाह ये वीडियो रिकॉर्ड होकर जाएगी। हम आले हदीस का इंतजार कर रहे हैं, ये किताबें मौजूद हैं, दलाइल की दुनिया में आएंगे, हमने इनसे दलाइल पूछने हैं। बस इतनी सी बात है, ये हमें लिखवाते चले जाएं अपनी नमाज जो मुकम्मल हदीस में है। हम एक बंदे खड़ा करेंगे, चलो भाई किबले की तरफ मुंह करे, पाँव किबले की तरफ करें, हम कहेंगे लिखाओ पाँव किबले की तरफ और सूरह पाक के लफ्ज लिखाओ। अच्छा, जिसके टेढ़े हों वो भी या ना हो भी हदीस लिखवा दें। अच्छा, ये फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, नफल है, मुबाह है, मकरूह है, मुस्तहब है, क्या है, लिखवा दें। लेकिन इस पे कभी भी नहीं लिखवा सकते। याद रखें, मौलाना मीनू काड़वी रहमतुल्लाह अलैह के 200 सवालात छप चुके हैं। 200 सवालात जो तकबीर सहरीमा से लेकर सलाम तक है, कि 200 सवालों में एक सवाल का जवाब भी गैर मुकल्लिद की दुनिया नहीं दे सकती। उनके पास बेचारों के पास है ही नहीं, इसलिए उन्होंने ड्रामा किया और जो है ना आज वो राय फरार इख्तियार करके भाग गए हैं। मैं एक बात कहूँ, जब वो कल यहाँ से निकल रहे थे ना, तो साथियों ने देखा, जिसे कहते हैं ना, बहुत रुसवा होकर तेरे कूचे से हम निकले। बेचारों का वही हाल था। भाई इंजीनियर वकास हमारे बैठे हैं, ये पेशावर यूनिवर्सिटी में वो जो दूसरा गैर मुकल्लद आया वो था अब्दुल मुकीद, ये उनके क्लास फेलो हैं। ये थोड़ा सा अहवाल आपको अभी सुनाते हैं कि क्या सिलसिला था, वो कैसे आए और किस तरह इनको 1 महीने तक वो मिलते करते रहे, फिर अपना मुनाजिर लेकर आए। आप इन्हीं की जुबानी जो साहिब मामला है। मैं सरहद यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियर कर चुका हूँ और ये जो दूसरा गैर मुकल्लद है अब्दुल मुकीद, ये मेरा क्लास फेलो है। हम तकरीबन 2 साल से लगे रहे हैं कि इस मामले में, कि पहले तो खैर मेरा इल्म ही नहीं था इतना, और मुफ्ती रिजवान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मुझे बहुत ऐसा गाइडलाइन दी है कि उस पर मैं चला हूँ। मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी के साथ भी मैं इस रिजवान के थ्रू मिला हूँ, और इनकी इलियास मोहम्मद की जो पार्टी है, इनके थ्रू मेरी जो इल्मी इजाफी हुई है वो उनके थ्रू हुई है। और दूसरा ये गैर मुकल्लद जो है तकरीबन 2 साल से इसी बात पे बहस होती रही है, कभी एक हदीस का हवाला, कभी दूसरे हदीस का हवाला। जब भी किसी को मुतवज्जे करते हैं तो वो पहला हदीस रिफायदैन का पेश करते हैं, और बुखारी शरीफ का वो पहला हदीस है, और जो पेश करते हैं तो बंदा सोच लेता है कि मैं तो जो मैंने 24 साल ज़िंदगी गुजारी है वो तो जहालत में गुजारी है। और ये अभी दावत तकरीबन 1 महीना हो गया कि मैं इसको दावत दे रहा हूँ कि यार आप आ जाएँ, कुरैशी साहब से मिलें, और वो इस बात पे वार्ड में कोई ऐसा मुफ्ती नहीं है कि हम उसके पास जाएँ। मैंने कहा नहीं, खुसूसी बंदे से मिलवाना है आपको, जो इस बात का ज़ौक़ रखता हो, जो समझ सकता हो, आपको समझा सकता हो, उसी बात से आपको मिलवाएंगे। तो फिर कुरैशी साहब को लेके कल आए हैं, इधर मिले हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप भी वो देख लेंगे, उनकी सही जवाब हाथ ऐसे से काम रहे हैं, और वो मदीना यूनिवर्सिटी से फारिग होगी, और उसका 2 से 23,000 रियाल उसको तनख्वाह, 2300 रियाल उसको तनख्वाह भी दे रहे हैं। और मुफ्ती मिराज का जो है, मौलाना मिराज का जो है वो बेटा है, एक बेटा उधर मदीना यूनिवर्सिटी से पहले भी पढ़ चुका है, अभी भी उधर है, और ये दूसरा भी गया है 2 साल से, और ये जवाब नहीं दे सकता, एक हदीस का हवाला सही नहीं दे सकता, कभी एक तरफ हो जाता है, कभी दूसरी तरफ हो जाता है। और पूरा नमाज अगर ये साबित ना करें तो ये अपने आप को अहले हदीस कहती क्यों नहीं। बस मैं आपसे माजरत करता हूँ कि आप लोग इस काम में लगे रहें, हर एक को ये दावत पहुँचनी चाहिए। जो भी बंदा अहले हदीस है उनको चाहिए कि हम अपने साथ बिठाएं, उनको इसी राह पे लेके आएँ। मैं भाई की माजरत की वजाहत कर दूँ। उनकी माजरत का मकसद है कि आपको तकलीफ हुई, आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, तो उस तकलीफ की उन्होंने माजरत की है। अल्लाह पाक इन्हें और हमें सिरात मुस्तकीम अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। Like, share and subscribe to our channel and press bell icon to get notifications of our new videos.